आजकल हम एक शब्द बड़ा सुनते हैं, मैनिफेस्टेशंस। ये क्या है और क्या ये सच में काम करता है? हाँ जी। सी अब ना इसमें बहुत सारे लोग को थोड़े से डाउट्स होते हैं कि मैनिफेस्टेशन, जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हमने तो ये बोला था कि ऐसा हो जाए लेकिन ये तो हुआ ही नहीं, हमारे साथ उल्टा और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सी अब ना एक चीज़ होती है, जैसे आपने सपोज आपने आपको आपके पेरेंट्स से कुछ चाहिए है, पापा से कुछ चाहिए है जब आप छोटे हो, तो आपने अपने पापा को बोल दिया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए है। तो एक वो कहीं ना कहीं एक वो ट्रस्ट होता है ना कि ये चीज़ मैंने बोल दिया तो ये चीज़ मेरे को पापा देंगे ही, वो आ जाएगी मेरे पास। बट हम एज ह्यूमन, हमारे साथ में क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होना शुरू होते हैं तो हम सोचते हैं हमने तो ये मांग लिया था, ये आया क्यों नहीं अगले दिन ही, ये कल क्यों नहीं आया। हो सकता है कि उस टाइम पर ये आपके लिए ठीक नहीं है, हो सकता है कि उस टाइम पे वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अभी नहीं दे सकते। लेकिन जब आपने एक चीज़, अब वही होता है कि आपको यूनिवर्स के साथ में आपका वो पापा और सन या पापा और डॉटर वाला कनेक्ट होना चाहिए कि आपको पता है कि आपने ये चीज़ मांगी है तो ये चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। लेकिन आपको उस पे, उस टाइम पे, उस जो फ्रेम चल रहा है उस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो अपने आप आपके पास इवेंचुअली ग्रेजुअली आ जाएगा। ऑनेस्टली अगर ये प्रैक्टिस करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है। अब जैसे मैं लोगों को कभी कभी बोलती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि लेकिन रियलिटी में भी तो जीना है ना। जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि अब आपके पास, अगर आप ये मत बोलो बार बार कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, बार बार ये चीज़ मत बोलो, बोलो कि हैं और आ रहे हैं। बट मैंने लोगों से सुना है कि बट रियलिटी तो नहीं है ना, ये रियलिटी में तो जीना ही है ना, नहीं है तो नहीं है, कैसे बोलें कि हैं। लेकिन आप जब तक आप ये चीज़ बोलते रहोगे ना, ऑनेस्टली आप अपने अंदर वो लैक वाली एनर्जी क्रिएट करते ही रहोगे। और वो रियलिटी, क्योंकि आपने खुद अपनी रियलिटी मान ली है कि रियलिटी में पैसा नहीं है और आपने वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो रियलिटी चेंज नहीं होगी। जब आप अपनी मेहनत के साथ में अपने थॉट्स को भी अलाइन करना शुरू कर दोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया है, मेरे पास आना ही है, अभी नहीं है कोई बात नहीं, आ रहा है, आएगा और ज़्यादा फिल्ड अप होगा। जब आप ये चीज़ें और बिना कंप्लेंट किए जब आप ये चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दोगे ना 21 डेज में, क्योंकि 21 डेज, जैसे मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ, तो वो भी एक 21 डेज का प्रोसेस होता है। किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मटीरियलाइज करने में हमें 21 डेज लगते हैं, एक हैबिट बनाने में भी हमें 21 डेज लगते हैं, एक हैबिट छोड़ने में भी हमें 21 डेज लगते हैं। अगर आपने 21 डेज वो पूरा प्रैक्टिस कर लिया ना, पहले तो आपका माइंड ही उस चीज़ में हो जाएगा प्रिपेयर्ड कि आप हर चीज़ को उसी तरह से सोचना शुरू हो जाओगे। तो आपका वो मैनिफेस्टेशन बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाने की और हमेशा उसी फ्रेम में रहने की कि मेरे पास आ रहा है। वो लैक वाली एनर्जी ही आपकी लाइफ से चली जाएगी। और दूसरा, उस 21 डेज के अंदर अंदर वैसे ही आपको, अगर आप वो कंप्लेंट मोड अपने लाइफ से निकाल दोगे, तो अपने आप ही आप देखोगे कि इतने चेंजेस और इतना फ्लो आपकी लाइफ में चीज़ों का आना शुरू होगा कि वो मैनिफेस्टेशन, आपको पता चल जाएगा कि वो मैनिफेस्टेशन कैसा मैजिकली आपके साथ में काम करता है।